थे। और अद्भुत बात है, हम दुनिया के इतने विचित्र विद्यार्थी हुए कि जिन टीचर से हमने पढ़ा है उनको ही हमने सिद्धि पाने के बाद चेला बनाया। उनका पर्चा बना दिया आपने। उनका पर्चा बना दिया। पर्चा बनाया सो तो ठीक है, उनके अंदर वो भाव जगा। उन्होंने कहा कि वो बात अलग है कि आप हमारे विद्यार्थी रहे, पर अब हमारी इच्छा है कि आप हमको मंत्र दीक्षा दो। तो पहले हम यस सर करते थे, अब गुरु पूर्णिमा पे वो हमको जी गुरु जी करते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि आशीर्वाद चेला, तो हम कहते हैं आप तो आप ही हो। लेकिन मैं सुना कि बचपन में काफी अभावों से गुजरना पड़ा, मुश्किल का सामना करना पड़ा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे मस्ती का एक ये भी कारण है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत अभाव में गुजरा, जीवन बहुत विचित्र संघर्ष में गुजरा। आज भी संघर्ष है, और संघर्ष होना चाहिए। संघर्ष कोई बुरा नहीं है। जो मुस्कुरा रहा है निश्चित उसको दुखों ने पाला होगा। जिसके सितारे चमक रहे हैं जरूर उसके जीवन में बहुत अंधेरा रहा होगा, तब आज उजाला होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नया रिएक्शन और फनी वीडियो लेकर। फिर से आ गया हूं एक नया डिबेट वीडियो लेकर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो काफ़ी वायरल है और जिनको बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। इस वीडियो में आज उनका डिबेट वीडियो देखने वाला हूँ, किस तरीके से आपकी अदालत में रजत शर्मा से वो डिबेट करते हैं और किस तरीके से ये जीरो से हीरो बन गए और किस तरीके से इन्होंने अपनी जिस तरीके से लाइफ स्टाइल चेंज हुई है उसके बारे में बताते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। और कहते हैं कि मैं पहले क्या था और मेरे ऊपर कितनी तकलीफ पड़ी थी, मैं पहले कितनी परेशानी में रहता था, लोगों को ये नहीं पता है, लेकिन आज मैं इतना हंसमुख हूँ। ये सब लोग पूछ रहे हैं कि आप इतने जल्दी कामयाब कैसे हो गए, इस कामयाबी के पीछे आखिर हाथ किसका है। इस डिबेट वीडियो में आज आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से जानने को मिलेगा और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इस तरीके से बताते हैं रजत शर्मा को। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं धीरेन्द्र शास्त्री किस तरीके से बताते हैं कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। और अद्भुत बात है, हम दुनिया के इतने विचित्र विद्यार्थी हुए कि जिन टीचर से हमने पढ़ा है उनको ही हमने सिद्धि पाने के बाद चेला बनाया। उनका पर्चा बना दिया आपने। उनका पर्चा बना दिया। पर्चा बनाया सो तो ठीक है, उनके अंदर वो भाव जगा। उन्होंने कहा कि वो बात अलग है कि आप हमारे विद्यार्थी रहे, पर अब हमारी इच्छा है कि आप हमको मंत्र दीक्षा दो। तो पहले हम यस सर करते थे, अब गुरु पूर्णिमा पे वो हमको जी गुरु जी करते। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि आशीर्वाद चेला, तो हम कहते हैं आप तो आप ही हो। लेकिन मैं सुना कि बचपन में काफी अभावों से गुजरना पड़ा, मुश्किल का सामना करना पड़ा। हमारे मस्ती का एक ये भी कारण है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत अभाव में गुजरा, जीवन बहुत विचित्र संघर्ष में गुजरा। आज भी संघर्ष है, और संघर्ष होना चाहिए। संघर्ष कोई बुरा नहीं है। जो मुस्कुरा रहा है निश्चित उसको दुखों ने पाला होगा। जिसके सितारे चमक रहे हैं जरूर उसके जीवन में बहुत अंधेरा रहा होगा, तब आज उजाला होगा। हमने अपनी ज़िंदगी में जो भी बचपन काल गुजारा बहुत विचित्र तरीके से गुजारा। तो कभी कभी कोशिश करते हैं कि वो बचपना ना आए बाहर, पर कोशिश करने के बाद भी वो रुकता नहीं है, वो बचपना बाहर निकल आता है। तो जीवन ऐसा था कि भोजन की भी व्यवस्था नहीं, वस्त्र की भी व्यवस्था नहीं, एक ही कपड़े में 2-2 साल रहना पड़ता था। भोजन के लिए भी गांव में घर घर जाना पड़ता था, तब कहीं चावल मिलता था, कहीं आटा मिलता था। उससे फिर माँ भोजन बनाती थी। हमसे छोटी एक बहन, हमारा भाई भी था। तो हम बड़े थे घर में, पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे, आज भी नहीं करते। तो गांव घर घर जा कर के जो परिस्थितियाँ झेली, मुसीबतें, हमें कहानी आज भी याद है कि हमारे गांव में एक हमारे पड़ोसी को ट्रैक्टर आया, तो उन्होंने हमको 1 रुपया पर दिन के हिसाब से इस बात के लिए रखा कि आप हमारे हावर्स गिनो, खेती के लिए जब ट्रैक्टर जाए तो कितने घंटे ट्रैक्टर चला है, तो आप घंटे गिनो कौन से खेत में कितने घंटे चला है। पढ़ने लिखने में थोड़े से ठीक ठाक थे, तो वही लिखाई करते, शाम को आते तो 1 का सिक्का मिलता था। उस वक्त पार्ले जी छोटा वाला आता था, फिर वो खरीद के लाते थे। 2 बिस्कुट बहन ले लेती थी, 1 बिस्कुट भाई ले लेता था, उसको खा लेते थे, दिन निकाल लेते थे। तो मेला बगल में खजुराहो है हमारे यहाँ, मेला लगता था, मेला में नहीं जा पाते थे, तो माँ से कहते थे बाकी बच्चे पपीरा लाए हैं, कोई डमरू लाए हैं, हमको भी जाना है। तो कोई उधार देता नहीं था, ले जाता नहीं था। तो ये जो जितने संघर्ष रहे, अंधेरी रातें नहीं, आज लोगों को जरूर चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा बागेश्वर धाम, बागेश्वर बाबा, महंगे चार्टेड या गाड़ियाँ, पर जीवन में जितनी अंधेरी रातें हमने गुजारी उसको हम भूले नहीं। तो हमारा बचपना मरा नहीं, उसको दबाया गया।
खुद से ही दबाया, किसी ने नहीं दबाया, हमने खुद को ही दबाया, भाई के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, समाज के लिए, हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए। फिर अब जैसे ही यहाँ पहुँचे थोड़ा हौस आया, तो अब लगता है कभी कभी कि कोशिश करें कि वो दिन देख लें। कभी क्रिकेट खेलने का मन करता, कभी मौज मस्ती करने का मन करता, पर ऐसा कभी कोई कृत्य नहीं करते जिससे हिंदुओं को नीचा देखना पड़े। देखिए, ये बात ठीक है, थोड़ा बहुत मौज मस्ती करना, लेकिन अब तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। अनंत अंबानी की शादी करने के लिए स्पेशल प्लेन से आप ऑस्ट्रेलिया से आए। बुलाए कोई तो हमें क्या बुराई, आपने बुलाया सो हम आपकी अदालत आ गई। वो बात अलग है कि आपने चार्टर्ड नहीं भेजा है, तो ये आपकी कमी है, हमारी कोई कमी नहीं है। हमको तो कोई बुलाए, हम तो साधु हैं। वो बहुत प्रिय हैं, वो बहुत प्यारे। उन्होंने जो कार्य किया अभूतपूर्व किया, अपनी विवाह परंपरा को, मांगलिक काज को, उत्सव को महोत्सव बनाया और सनातन संस्कृति के साथ मनाया। इस देश में अमीर बहुत हैं, पर ऐसी अमीरी होनी चाहिए जिसमें साधु भी हो, देश का नेता भी हो, देश का अभिनेता भी हो, पर संत भी हो, महंत भी हो, आदर भी हो, सत्कार भी हो, त्योहार भी हो, उत्सव भी हो। हमें ये बात उनकी जची है और हमारी बहुत प्रिय भी है। उन्होंने कहा कि आपको आना है, और उन्होंने फ़ोन लगाया कि हम तब तक दूल्हा नहीं बनेंगे जब तक दादा कहते, तो जब तक आप आओगे नहीं। हम कहा हम ऑस्ट्रेलिया में, हमारी कथा है, कथा छूट जाएगी तो दक्षिणा भी नहीं मिलेगी, बड़ी आफत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन न लो, आपकी कथा पे हम भेजेंगे। तो हम चौंक गए, हम कहा कैसे भेजेंगे। उन्होंने फिर बड़ी वाली चीड़ गाड़ी भेज दी। हमने हवाई जहाज़ का नया नाम रखा चील गाड़ी। तो उन्होंने बड़ी वाली चीड़ गाड़ी भेजी, उसमें हम बढ़िया सोते चले आए। उसी में नहाने की व्यवस्था थी, गजब की हवाई जहाज़ थी। हम तो भगवान से कह रहे कि ऐसी हर बार भेजें जो हमको बुलावें। अब आपने नहीं भेजी है, वो आपकी कमी है। और रोल्स रॉयस भी भेजी उन्होंने एयरपोर्ट से लेने के लिए। वो दूसरी बार में, वो बनतारा गए थे, तो बनतारा में वहाँ पर एक छोटा सा क्रम था, अनुष्ठानिक क्रम था, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ पर हमने नाम सुन रखा था रोल्स रॉयस पे, पर बैठे नहीं। पर सच बताएं, जितने भी है अपने बाप की कुछ भी नहीं। मिलती है थोड़ी देर के मिली है मेहमान, जैसे ज़िंदगी में पूरी दुनिया मेहमान है, आती है चली जाती है, यहाँ कोई मालिक नहीं है, सब मेहमान ज़िंदगी में। ऐसे हम भी मेहमान ही हैं। वो बुलाते हैं, कुर्सी पे गुरुजी इस पे बैठ लो। लोगों की प्रसन्नता जिसमें होती है, इनकी प्रसन्नता के लिए कि इनको अगर खुशी मिल रही है, उनको इसमें खुशी मिलती है, हमको ऐसे बैठाने में। उनने देखी होगी हमारी कहानी, प्रेम बहुत करते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं। अब आपने कहा तो उन्होंने रोल्स रॉयस भेज दी, हमने उस पर भी बैठ के मज़ा ले लिया। उल्टा गेट खुलता है। लेकिन आप किस स्टाइल में रहते हैं उसकी कुछ तस्वीर मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं। दिखा दो। तो आपका चश्मा, आपकी जैकेट, सब कुछ ब्रांडेड है, बड़ी चर्चा होती है इसकी। नहीं, एक ही है, बाकी तो बहुत लो क्वालिटी के हैं। 60-60 रुपया वाले भी हैं, 20 वाले। कोई आता है और इन लोगों की जो हमारे प्रिय हैं, उनकी प्रसन्नता है, जो शिष्य हैं, दीक्षित शिष्य हैं, या जो बहुत प्रिय हैं, प्रेम करते हैं, युवान बच्चे आते हैं, गुरुजी आप एक बार ये पहन के दिखा दो, हमें खुशी होगी। हम पहन लेते हैं और हमें लगता है कि ये बुरा नहीं है। इसलिए बुरा नहीं कि हमने ना तो कभी संन्यास लिया, ना हम साधु, और जब साधु नहीं है ना हमने ऐसी कोई घोषणा की, तो ये पहनना बुरा नहीं है। जब इस देश में बलात्कार करने वाला करोड़ों के मकानों में रह सकता, नाचने वाला अरबों खरबों के बंगले और गाड़ी में रह सकता, देश में गद्दारी करने वाला, घूस लेने वाला व्यक्ति इस देश में बड़े बड़े बंगलों में, बड़ी बड़ी गाड़ी में रह सकता, तो एक साधु को कोई दे दे और वो चश्मा पहन ले तो वो जी सकता है। यार ये कोई बुराई नहीं है। हाँ, हमारी आसक्ति भी नहीं है, अनासक्ति भी नहीं है, अपेक्षा भी नहीं है और मना भी नहीं। हमें अपेक्षा भी नहीं कि चश्मा ही हो, अपेक्षा ही नहीं है कि रोल्स रॉयल हो। हम बैलगाड़ी पे गए, पर ये किसी ने खबर नहीं दिखाई। हम महाराष्ट्र में बैलगाड़ी पर गए, वहां पर पूरा कीचड़ मच गया था, नहीं थी जाने की व्यवस्था। हम बैलगाड़ी पर कथा करने गए, वो खबर किसी ने नहीं दिखाई। हम साइकिल पर चले, वो खबर किसी ने नहीं दिखाई। इस देश में बहुत कार्य हमने किए, वो किसी ने खबर नहीं दिखाई। पर चश्मा क्या पहन लिया, जैकेट क्या पहन ली, सबने चर्चा कर ली। इसका कारण क्या है कि आप जैसे अपनी कथा में क्या कहते हैं, लगा कि आग दौलत में, हमने ये शौक पाले, हमने शौक पाले हैं।
और कोई पूछे तो कह देना कि बागेश्वर वाले हैं। हाँ तो तो दौलत तो दूसरों की आग लगा रहे हैं आप। नहीं, पहली बात तो लगा के आग दौलत, लगा के आग शोहरत में, लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। इसका मंतव्य ये है, पहनते हैं, अपना नहीं मानते। हम यहाँ बैठे हैं पर ये अपना नहीं है, इस जगत में है, अपना नहीं है, निर्मोह है। मिल जाए आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। तो जो आरती में कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, हाँ तो उसमें कोई संदेह ही नहीं है। अब किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते ना। कोई आया है बड़े श्रद्धा भाव से तो उसकी भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचाए। तो ऐसे ही ये सब आते हैं तो भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, उनकी प्रसन्न, क्योंकि हम तो इन्हीं की प्रसन्नता के लिए है ना। शिष्य की प्रसन्नता जिसमें हो, गुरु तो उसी में प्रसन्न रहता है। परमात्मा की जिसमें प्रसन्नता हो, भक्त तो उसी में प्रसन्न रहता है। साध की जिसमें प्रसन्नता हो, साधक तो उसी में प्रसन्न रहता है। तो आजकल जब लंदन जाते हैं, दुबई जाते हैं, वो किसको प्रसन्न करने के लिए जाते हैं? वह हिंदुओं को प्रसन्न करने के लिए, वहां पर रहने वाले भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए, वहां पर रहने वाले मूल परंपरा के लोगों को प्रसन्न करने के लिए, वहां पर रहने वाले अंग्रेजों को आकर्षित करने के लिए कि तुम हमारे यहां आए, अब हम तुम्हारे यहां आए तो आओ भाई साहब, वेलकम टू यू। तो क्या बुराई है? हमें नहीं लगता कि ये बुराई, जाना ही चाहिए, साधु को जाना चाहिए ताकि हमारी परंपरा का प्रचार हो, हमारी संस्कृति का प्रचार हो। पर एक बात हमारी पक्की है, विचार भले ही नए लेकर चलते हैं, संस्कार पुराने लेकर चलते हैं। लेकिन मैंने ये भी सुना कि लंदन में एक बाथरूम में अटक गए आप काफी देर। ये खबरें पता नहीं कहाँ से खोजते आप। वो अच्छा, हमें गांव के आदमी पहली बार जब लंदन गए, 9 घंटे की हवाई जहाज, पूरे संकोच में रहे कि कुछ उल्टा सीधा खा पी ना लें, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अंग्रेजी नहीं आती है, अब कैसे काम चलेगा, एक ये नया लफड़ा। तो अंग्रेजी का फिर जाके सेंटेंस सीखा। एक सेंटेंस में अपन ने पूरी देशों की यात्रा कर ली। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग।